हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं हरतालिका तीज पूजन विधि के विषय में। क्या आप जानते हैं हरतालिका तीज व्रत को सुहागिन स्त्रियों का सबसे शक्तिशाली व्रत माना गया है। कहा जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था और तभी से इस व्रत का महत्व इतना बढ़ गया है कि आज भी इसे करने वाली स्त्रियों को अटूट सौभाग्य और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूजा की चौकी गलत दिशा में लगाने से पूजा का फल अधूरा रह सकता है। क्या आप जानते हैं बिल्वपत्र चढ़ाते समय अगर एक छोटी सी गलती हो जाए तो भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि पूजा के बाद चौकी कब और कैसे उठानी चाहिए। अगर यह नियम टूट गया तो व्रत का असर कम हो सकता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हरतालिका तीज व्रत की सबसे सरल और गुप्त पूजा विधि। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस विधि को पूरी तरह देख करके आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। कैसे केवल लाल कपड़े, थोड़े से फूल, भीगे हुए चने और सिंदूर से आप इस व्रत को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है पूजा के बाद चौकी पर रखे सामान का क्या करना है, भोग कैसे चढ़ाना है और चंद्रमा को अर्घ्य कब और कैसे देना है। इन सभी रहस्यों का उत्तर आपको इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी हरतालिका तीज को और भी शक्तिशाली और सफल बना देगा। आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगा। साथ ही हम जानेंगे इस वर्ष यानी 2025 हरतालिका तीज व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चौकी हमें किस दिशा में रखनी चाहिए, चौकी कब उठानी है और चौकी पर रखे हुए सारे सामान का हमें क्या करना है। तो देखिए, इस वर्ष 2025 में 26 अगस्त के दिन हरतालिका तीज व्रत का पूजा की जाएगी। पूजा ज्यादातर शाम के समय ही करते हैं। मुख्य रूप से जो पूजन वो शाम के समय ही होता है, लेकिन आप चाहें तो दिन में भी इस पूजा को कर सकते हैं। शाम के समय जब हम पूजा करेंगे उस समय पर हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। चौकी हमें पूर्व या उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। या तो आप पूर्व दिशा की ओर चौकी लगाइएगा या उत्तर दिशा की तरफ लगाइएगा। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा के थोड़े से चावल और पुष्प का आसन प्रदान करें। उस पर हम शिव परिवार को विराजमान करेंगे। तो देखिए, शिव परिवार की जो फोटो है इसी में आपको माता पार्वती, माता भगवान, शिव शंकर, गणेश जी सभी मिल जाएंगे। यदि आपको घर में आपके पास काली मिट्टी हो तो आप भगवान शिव के पूरे परिवार की मूर्ति बना करके पूजा कर सकते हैं, या मार्केट से फोटो ला करके जिसमें पूरे परिवार का फोटो हो वो ही फोटो आपको आज के दिन लगाना है। अब हम सबसे पहले देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप हम यहाँ पर जला लेंगे। फिर हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे पार्वती मैया, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद संकल्प में अपना नाम गोत्र अवश्य बोलिएगा। संकल्प करने के बाद में फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में भाव रूप में सबसे पहले भगवान को आसन प्रदान करेंगे। चावल और पुष्प का आसन प्रदान करें। चावल पुष्प का आसन प्रदान करने के बाद में भगवान शिव को जल के छींटे लगाएं। भगवान शिव को स्नान करा दें। उसके बाद वस्त्र समर्पित करेंगे। तो कोई भी लाल रंग की चुनरी आप माता पार्वती को उड़ा सकते हैं, या कोई भी छोटा सा कपड़ा लाल रंग का या पीले रंग का उड़ा दीजिए। अगर आपके पास लाल या पीले रंग का कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास जो मौली धागा है, पूजा में जो मौली धागा का प्रयोग होता है हाथ में बांधने के लिए, आप उस मौली धागे को भी वस्त्र के रूप में भगवान को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को, माता पार्वती को हम रोली से तिलक लगा देंगे और भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक लगाएंगे। दिए को भी हम थोड़ा सा अक्षत पुष्प जरूर छोड़ेंगे दिए के पास में। उसके बाद हम अक्षत यानी चावल भगवान शिव के ऊपर भी समर्पित करेंगे, पूरे परिवार के ऊपर अक्षत समर्पित करेंगे। फिर हमारे पास फूल माला होगी। फूल माला को भगवान शिव के पूरे परिवार को पुष्प का हार अवश्य चढ़ाना चाहिए। फूल माला समर्पित करेंगे। फूल माला
समर्पित करने के बाद में यदि आपके पास फूल माला नहीं है तो आप अक्षत चढ़ा दीजिए, या खुले फूल हो तो खुले फूल भी आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। फिर हम भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें चढ़ाएंगे। तो देखिए, हरतालिका तीज व्रत की जब आप पूजा करें तो बिल्वपत्र हमें जरूर चढ़ाना चाहिए, चाहे आपको एक बिल्वपत्र मिले या 108 बिल्वपत्र चढ़ाइए। भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज है धतूरा, भांग, ये भी चढ़ाइए। 108 चावल के दाने चढ़ाइए। इसके साथ ही माता पार्वती को 108 अक्षत चढ़ाइए। उसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए, श्रृंगार का सामग्री अवश्य चढ़ाइए। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान कम या ज्यादा अपनी इच्छा अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। भोग के लिए हमें भीगे हुए चने चढ़ाने हैं। चने आप एक दिन पहले ही भिगो दीजिए, तो भीगे हुए चने हम चढ़ा देंगे। आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो मीठे पुए, पूरी या गुजिया वगैरह भी मिठाई के रूप में चढ़ा सकते हैं। साथ में हमें ऋतुफल चढ़ाने हैं। इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद 1 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करेंगे, पास में रख देंगे। हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। इस तरह से हम भोग चढ़ा देंगे। भोग के बाद में यथासंभव पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मुखवास भगवान शिव को अर्पण करेंगे। उसके बाद में दक्षिणा चढ़ा देंगे और फिर हमें भगवान शिव के हरतालिका तीज व्रत की कथा को श्रवण करना है। तो देखिए, कथा सुनने के लिए आप चाहें तो सीधे हाथ में थोड़े से चने लेकर कथा सुन सकते हैं, या आप चाहें तो चावल भी लेकर के कथा सुन सकते हैं। साथ में थोड़े से खुले फूल ले लीजिए। कथा सुनने के बाद में हाथ में जो चावल और फूल आपने लिए हैं वो भगवान शिव को समर्पित कर देंगे। थोड़े से चावल और फूल जल के लोटे में भी आप डाल देंगे। इसके बाद फिर हमें भगवान शिव की आरती करनी है। तो देखिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रह रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे और जल को चौकी के ऊपर से 2 बार वार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से पूजा आपकी संपन्न हो जाएगी। पूजा के बाद हमें क्या करना है, अपने हाथ में अपना पल्लू लेना है और अपनी उंगली से माता पार्वती से सुहाग लेना है। मतलब माता पार्वती की मांग से थोड़ा सिंदूर लेके अपनी मांग पे लगाना है। ऐसा हमें कम से कम 3 बार जरूर करना है। तो सिर्फ एक बार, कई लोग सिर्फ एक बार कर लेते हैं, इसलिए ध्यान रखें, सुहाग 3 बार कम से कम जरूर लेते हैं। 5, 7 कितनी बार भी ले लें, लेकिन कम से कम 3 बार जरूर लीजिएगा। फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा हो जाएगी संपन्न। पूजा के बाद में जो जल का लोटा है यह अभी यहीं पे रखा रहेगा। शाम के समय चंद्रमा जब निकलेंगे तो चंद्रदेव को अर्घ देना है इसी लोटे से। और जो भी भोग प्रसाद है या भोग प्रसाद घर के सभी सदस्यों में आप बांट सकते हैं। भोग प्रसाद पूजा के बाद ही हम उठा लेंगे। और जो यह जल है, शाम को जब चंद्रदेव उदय होंगे तब चंद्रमा को अर्घ देंगे। चौकी हमें यहीं पे लगी रहने देनी है, या चौकी अगले दिन हमें उठानी है। तो देखिए, अगले दिन व्रत का पारण किया जाएगा और अगले दिन ही चौकी उठाई जाएगी। जब आप चौकी उठाएंगे उस समय पर जो दक्षिणा है वह दान करनी है। साथ में श्रृंगार का जो सामान चढ़ाया है इसमें से कुछ चीजें आप अपने पास रख लीजिए और कुछ चीजें दान कर दीजिए। तो कुछ चीजें दान कर सकती हैं, कुछ ही वस्तुओं को आशीर्वाद के रूप में आप अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ ही जो हमने मूर्ति ली है, यह मूर्ति आपने मंदिर में स्थापित कर देंगे। जो फोटो है और साथ में हमने जो फूल पत्ते चढ़ाए हैं, या किसी गमले में रख दीजिए या किसी नदी में इनको प्रवाहित कर दीजिए, जो बाकी बची हुई सामग्री है। इस तरह से अगले दिन हमें चौकी उठानी है और व्रत का पारण भी अगले दिन ही किया जाता है। अगले दिन सबसे पहले उठ करके आप ज्योति जला दीजिए। यहाँ पे सुबह नॉर्मल सी पूजा जैसे आप रोजाना कर सकते हैं वैसे कर लीजिए। फिर हम व्रत का पारण कर लेते हैं और फिर चौकी उठा देते हैं। तो मित्रों, इस तरह से बहुत ही सरल विधि से बिना कलश स्थापना किए भी, बिना मिट्टी की मूर्ति बनाए भी आप हरतालिका तीज का व्रत कर सकते हैं। और अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, तो मिट्टी की मूर्तियां बनाना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो मित्रों, यह था
आज का विशेष वीडियो। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। इस प्रकार से आप हरतालिका तीज की पूजा अवश्य करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वो आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां देखने और सुनने को समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद आप सभी का।